गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए हम लेकर आए हैं क्षितिज का पाठ 4 सांवले सपनों की याद के गद्यांश से 2 की व्याख्या उसके प्रश्न उत्तरों सहित। तो हमारा जो गद्यांश है वो शुरू होता है। आज भी वृंदावन जाएं तो नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। अर्थात लेखक के कहने का तात्पर्य है कि वृंदावन में जाते ही श्री कृष्ण के बारे में हमने जो कुछ सुना पढ़ा है वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यानी हम जिस किस के बारे में भी कोई अपने हृदय के अंदर छवि बना लेते हैं, बसा लेते हैं, तो वहाँ जाते ही वो सारा घटनाक्रम हमारी आँखों के सामने साक्षात रूप से छा जाता है। हम उसके बारे में कल्पना करने लगते हैं। तो ये तो थी हमारे गद्यांश 2 की व्याख्या। अब हम इस पर आधारित प्रश्न उत्तर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, वृंदावन का सांवला जल आज भी कौन सी घटनाक्रम को स्मरण कराता है? तो इसका उत्तर है, वृंदावन में यमुना का सांवला जल यमुना किनारे हुए श्री कृष्ण लीलाओं के घटनाक्रम को स्मरण कराता है। यानी श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे अपनी जो बाल क्रीड़ाएँ करते थे, गोपियों के साथ जो रास लीलाएँ रचाते थे, उन सब को याद करा देता है। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, वृंदावन में हर रोज़ सूरज निकलने से पहले क्या अनुभव होता है? वृंदावन में हर रोज़ सूरज निकलने से पहले ऐसा अनुभव होता है जैसे वहाँ की उत्साह भरी भीड़ में से कोई निकल कर आएगा और बंसी की मधुर आवाज़ से सारे वृंदावन को संगीतमय कर देगा। आज भी कन्हैया के अस्तित्व का एहसास लोगों के हृदय में बसा हुआ है। आज भी लोग ये मानते हैं कि अब श्री कृष्ण कहीं से निकल कर आने वाले हैं और अपनी बंसी की मधुर तान से सारे वातावरण को संगीतमय कर देंगे। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, सूरज ढलने के समय वाटिका का माली सैलानियों को क्या हिदायत देता होगा? तो इसका उत्तर है बच्चों, सूरज ढलने के समय वाटिका का माली वहाँ के यात्रियों को सचेत करता होगा कि कुछ ही समय में कन्हैया कहीं से आकर अपने संगीत के जादू से सारी वाटिका को संगीत की सुगंध से सुगंधित कर देगा। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली क्यों नहीं हुआ? तो इसका उत्तर है, वृंदावन आज भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं लगता, क्योंकि वृंदावन का नाम लेते ही कन्हैया का बाल रूप, नटखट रूप हमारे सामने आ जाता है। कन्हैया की बाल क्रीड़ाओं का पवित्र तीर्थ स्थल आज भी कृष्ण के अस्तित्व के एहसास से युक्त है। ऐसा पवित्र स्थल श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी के जादू के बिना अधूरा है। हमारा 5वां प्रश्न है, लेखक और पाठ का नाम लिखिए। हम इसको नंबर 1 पर भी डाल सकते हैं और नंबर 5 पर भी। तो हमारा जो पाठ का नाम है वो है सांवले सपनों की याद और इसके जो लेखक हैं वो हैं जाबिर हुसैन। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।